हरियाणा के सिसाई गांव में मौजूद हैं। दलजीत सिसाई के घर पर मौजूद है, जो जाट आरक्षण के लिए अभी जो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर एक बार फिर जो चर्चा बनी है। सो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे कि क्या केस है और अब जो पैरवाई है वह कहाँ तक हो रही है और सरकार का इसके बारे में क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका, पहले अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी। सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि चौधरी है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। राष्ट्रीय वीर जाट सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे एक पंचायत का तीसरी बार सरपंच हूँ। राजस्थान से हम आज आए हैं। हमारे दिलजीत भाई का पता चला हमारे को, समाज के अंदर उनके बड़े अन्याय हो रहा है। आज झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे फंसाया जा रहा है, परिवार को तंग किया जा रहा है। तो हमारे से रहा नहीं गया। सब राजस्थान के हम जाट समाज से आते हैं, तो हमारे तो बिल्कुल रहा नहीं गया। इस परिवार पे क्या बीत रही है, तो हमें यहाँ आने के बाद में पता चला। तब ये जिसके बीतती है, जिसके लगती है, उसको पता चलता है। तो हमारे से रहा नहीं गया। फिर हम कम से कम भी 30-40 आदमी आने वाले थे हनुमानगढ़ से, वहाँ से, लेकिन ये दूरी के कारण के हम उनको मना करना पड़ा। फिर हम यहाँ इनके घर पधारे हैं और पूरी बात का हमने पता किया। और ये मुहिम जो दलजीत भाई को छुटाने के लिए, इनकी जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम राजस्थान में मुहिम छेड़ेंगे, ये हमारे कहना है। ये अभी देखा जाए तो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा इसकी दोबारा फिर चर्चा हुई है जी। पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि दोबारा फिर से इसकी चर्चा होने लगी है, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है जाट समाज की ओर से। नहीं, भड़का कौन रहा है? सरकार खिलाफ कर रही है जी। भड़का कोई नहीं, जाट समाज किसी को भड़काता ही नहीं है। अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगा रहे, तो भड़काना थोड़ी हो गया साहब, ये बताओ आप। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो जाट समाज का राजस्थान का हीरो है हनुमान बेनीवाल, उनसे हमारी बेटी मिल के आई, मेरी बहन मिल के आई है, परिवार मिल के आई है, पूरा सामान दे के हनुमान ने। पहले एक हनुमान, एक जाट नेता ऐसा आदमी है जो संसद में क्वेश्चन उठाया। अगर वो झूठा होता तो क्वेश्चन उठाता ही नहीं। तो ये तो कहने की बात है जी, तो भड़का हुआ नहीं, ये तो बिल्कुल। आप कैसे देखते हो जी, सोशल मीडिया पर जैसे कम ही वीडियो देखने को मिलती हैं दलजीत सिसाई के संबंध में, जो लोग कहते हैं कि उनको रिहा करना चाहिए। आप मानते हो ना कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा का जाट समाज को दबा लिया है। नहीं, जब जाट समाज को तो साहब बीजेपी नहीं, हर आदमी दबाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जाट समाज को भी कहना चाहता हूँ, जब तक जाट समाज एकता में नहीं आएगा ना, और जाट समाज बिखरा रहेगा, तो जाट समाज की कोई सुनाई नहीं होगी। बिल्कुल ये सब कहने की बात है। जब 36 कौम अपने कहते हैं, 36 कौम, जाट समाज एक आदमी की 36-35 कौम के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन 35 कौम जाट समाज के साथ खड़ी नहीं हो सकती। जाट समाज का तो बदनाम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी कोई जात होती है ना, वो जाट। तो जाट को तो गीड बना रखा है, आज इधर कर लो, आज इधर करो। जाट समाज को तो गीड बना रखा है। जाट समाज की सुनाई कहाँ हो रही है? और बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं हो रही है। उसको तो काटने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हो जी आप इस केस को कि सरकार कैसे इस पर अपना रुख अपनाएगी। हम तो सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं साहब, बीजेपी सरकार से, कि झूठे मुकदमे नहीं लगाए जाट के लड़कों के। वो दलजीत की कोई गलती ही नहीं है, तो उसमें झूठे एक फंसाने के, ये नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, समाज की तरफ से करेंगे, राजस्थान के जाट समाज की तरफ से कर रहे हैं, तो इसको रिहा करना चाहिए साहब। परिवार को देख के भी करना चाहिए साहब। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस जाटा जो आरक्षण के दौरान जो आंदोलन हुआ था, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी नौकरियां चली गई, जो पेशी पर जाते हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, जिनके जमीन घर परिवार बिक गए। हमारे राजस्थान के अंदर से जाट आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और जयपुर में मीटिंग हुई थी। कम से कम 10 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, और पूरी सरकार झुक गई थी। एंटो आरक्षण देना पड़ा। जब तक हरियाणा के अंदर पूरे जाट एक संगठन होकर बहुत बड़ा कोई एक मीटिंग नहीं करेंगे सरकार के ऊपर दबाव बनाने का, ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। जाट समाज को कभी लड़ाई झगड़ा, रोड बंद करनी, टोल बंद करना नहीं करना चाहिए। एक अपनी ताकत दिखाओ, सब जाट समाज इकट्ठा होकर कहीं भी, चाहे रोहतक हो, चाहे एक बीच की जगह देने, बहुत बड़ी मीटिंग करने और सरकार को दबाव में लाना चाहिए। हरियाणा में पहले ना सरकार पर खाप पंचायतों का भी दबाव होता था, वो भी कम नजर आ रहे हैं। अब तो खाप पंचायत बच्ची का साहब। खाप पंचायत पहले एक हरियाणा का, हमारे हम बच्चे थे तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता था, कि खाप पंचायत एक डर होता था। वो डर खत्म होता जा रहा है साहब। सरकार धीरे धीरे डर को खत्म करती जा रही है। किसी भी आंदोलन में, जैसे पीछे किसान आंदोलन 2 चला था, आपने भी उसके बारे में सुना होगा, उसमें भी कोई सरकार के ऊपर खाप पंचायतों का दबदबा नजर नहीं आया है। पिछड़ी जो किसान आंदोलन चला था, सरकार को झुकना पड़ा था ना, वो कानून वापस लिए थे, तो एक तक रही थी ना। हरियाणा वालों ने कम किया था, वो पंजाब वालों ने सबसे बड़े कहा था। जो इस बार किसान आंदोलन हुआ, उस पर कोई नजर नहीं आया जी खाप पंचायत की। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, आना चाहिए खाप पंचायत को, आना चाहिए। एक साथ नहीं आ रही जैसे खाप पंचायत की, तो इस मामले में भी खाप पंचायतों को कोई एक्शन ये लेना चाहिए। ये आपस के अंदर फूट खा रही है इनको। कांग्रेस बीजेपी पार्टी के अंदर फूट डाल रहे हैं, इसलिए खाप पंचायतें नहीं आ रही।
क्या लगता है ये आपको इस मामले को लेकर के आगे किसी प्रकार की कोई बड़ी महापंचायत इकट्ठी होगी और इस मामले पर कोई निर्णय हम तो लेगी? साहब इसलिए आए हैं कि ये जो निर्णय करेंगे, हरियाणा वाले जो निर्णय करेंगे, हम उनके साथ हैं, राजस्थान वाले जाट। क्या अपील करेंगे ये आप हरियाणा वालों को? जैसे पंजाब में भी अभी इस केस की पूरी चर्चा है। हम तो हरियाणा सरकार से ही कर रहे हैं जी, अगर हमारे को आंदोलन करने की हरियाणा वालों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दलजीत को रिहा कर दो, बस। हम तो उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, और कोई गलती है ही नहीं, झूठे मुक्त में लगा रहे हैं, तो सरकार से और हमारे को ये पंचायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शांतिपूर्ण से उनको रिहा कर दो, हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही है। तो जे हमारे साथ मौजूद थे, राजस्थान से आए हैं स्पेशल दलजीत सिसाई के परिवार वालों से मिलने के लिए। और दलजीत सिसाई का जो मुद्दा है अभी सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, लोगों में भी चर्चा पर है। लोग देख रहे हैं कि क्या खाप पंचायतें आगे आएंगी, इस मामले पर कुछ करेंगी, कोई बड़ी महापंचायत होगी ताकि दलजीत सिसाई को जल्दी से जल्दी रिहाई मिल सके। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।